गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको पढ़ने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर कोई दीवार बनाना है तो एक दीवार बनाने के लिए उसमें ढेर सारे ईंट लगते हैं। अब ये एक एक ईंट से मिलकर एक दीवार बनता है। तो बेसिकली अगर हम बोलें कि इस दीवार का जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है वो क्या है, वो एक ईंट है, उसको बोलेंगे बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। तो एक एक ईंट जोड़ जोड़ के एक बड़ा सा दीवार बन जाता है या फिर एक मकान बन जाता है। ठीक उसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी कैसे बनते हैं, सेल्स से। जिस तरीके से इस दीवार को बनाने के लिए जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो एक ईंट होता है, उसी तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है सेल। सेल इज़ द बेसिक यूनिट और you can say the basic structural unit of a living organism which combines together to form a bigger organism। तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने होते हैं, वो सेल से बने होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो जुड़ जाते हैं और जुड़ते जुड़ते एक बड़ा सा बॉडी का निर्माण करते हैं। अब ये सेल्स जो है वो कैसे बढ़ते हैं। सेल बहुत छोटा यूनिट होता है जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। अब उतने छोटे यूनिट से एक बड़ा सा बॉडी, एक बड़ा सा कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई अगर आप एनिमल ले लो, डॉग है, तो डॉग का शरीर इतना बड़ा है, वो कैसे बन गया। छोटे छोटे सेल्स जो है वो कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर एक बड़ा बॉडी बनाते हैं। तो अब जो है ये कंबाइन कैसे होते हैं या सेल्स बढ़ते कैसे हैं। सेल्स हमेशा जो है वो डिवाइड होता है, अपने आप में सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, तो ये एक सेल जो है ये धीरे धीरे क्या होगा, डिवाइड होगा, यहाँ से ऐसे डिवाइड होगा इस तरीके से। इसका और ये यहाँ से धीरे धीरे पतला होते हो तो ये एक अलग सेल बन जाएगा और ये वाला एक अलग सेल बन जाएगा। तो ये हो गया एक, देखिए एक ये कंप्लीट सेल था बड़ा सा, ये डिवाइड हुआ और दो सेल्स में बन गया। अब ये दोनों सेल ग्रो करेंगे, फिर ये डिवाइड हो जाएगा 2 मोर सेल्स में और ये फिर से 2 और सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से ये बढ़ते रहेंगे और हम देखते हैं ना कि बॉडी जो है ग्रो करता रहता है। तो वही इसी वजह से होता है, सेल्स का डिवीज़न होता रहता है। डिवीज़न होने की वजह से सेल जो है वो नंबर में इंक्रीज़ करते रहते हैं, उनके नंबर्स, उनकी संख्या बढ़ते रहती है और वो संख्या बढ़ते बढ़ते फिर वो एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देते हैं। नेक्स्ट, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आप लोगों ने जो देख रहे हैं इस दुनिया में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं छोटे से लेकर बड़े, वो 2 तरीके के ब्रॉडली 2 तरीके से कैटेगराइज होते हैं। पहला है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है, सिंगल सेल प्रेजेंट होता है उसमें। और दूसरा जो है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें बहुत ढेर सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यूनिसेल्यूलर के कुछ एग्जांपल्स हैं अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, यीस्ट एंड एल्गी। ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन सब के अंदर में सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है। और ये ग्रो कैसे करते हैं, ये ग्रो करते हैं सिर्फ वो सेल का साइज़ बढ़ जाता है, सेल डिवाइड नहीं होता है उनमें, वो सेल्स का साइज़ बढ़ जाता है। नेक्स्ट है जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, जितने भी आप लोग जो आँखों से देख सकते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स जिनको आप आँखों से देख सकते हैं वो सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग्स। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल है। अब जितना बड़ा शरीर होगा जिस जानवर का, उसमें उतने ज़्यादा सेल्स होंगे। फॉर एग्जांपल कैट से बड़ा शरीर किसका, ह्यूमन बीइंग्स का। तो कैट में नंबर ऑफ़ सेल्स कम होंगे, ह्यूमन बीइंग्स में कैट से ज़्यादा होगा। अगर ये हम ले लें एलिफेंट, अब एलिफेंट जो है ये इन सब में सबसे बड़ा है तो इसमें सबसे ज़्यादा सेल होगा।
तो जितना ज़्यादा बड़ा बॉडी है किसी ऑर्गेनिज्म का उसमें उतना ज़्यादा सेल्स होंगे। तो सम अप कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक बॉडी का, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो होता है सेल। तो और सेल जो है वो कैसे डेवलप होते हैं, वो डिवाइड होते हैं। सेल्स डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। एक ही सेल टूटता है, 2 सेल में बढ़ जाता है, फिर वो दोनों सेल आपस में टूटते हैं, फिर वहाँ से 2 सेल निकलते हैं। इस तरीके से वो ग्रो करता रहता है। तो और नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ कॉल्ड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक और स्ट्रक्चरल यूनिट। और इसी वजह से इसको कहते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब कि सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा यूनिट है किस चीज़ का, एक कोई भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर का। जैसे एक घर का सबसे छोटा इकाई होता है ईंट, उसी तरीके से एक कोई बॉडी है उसका सबसे छोटा इकाई है वो सेल है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो है ग्रोथ यानी बढ़ना। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा ग्रो करता है। जैसे आप लोग अपने बचपन का फ़ोटो देखे होंगे तो उसमें आप लोग बहुत छोटे छोटे दिखते होंगे, आपकी हाइट कम होगी। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ते जाती है, समय के साथ साथ आपका बॉडी भी ग्रो करता जाता है, आपकी हाइट बढ़ते जाती है। तो आप अगर मैच करें अपने बचपन का फ़ोटो और अभी प्रेजेंट का जो फ़ोटो है तो दोनों में बहुत अंतर नज़र आएगा। उसमें आपका हाइट कम होगा, आज की डेट में जो फ़ोटो होगी उसमें आपकी हाइट ज़्यादा होगी। बचपन में जो फ़ोटो होगा उसमें आप पतले होंगे, इस समय मोटे होंगे। तो ये क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो करता है, बी इट प्लांट और एनिमल। तो प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी ग्रो करता है। छोटा सा पौधा आप लगा दिया तो छोटा सा पौधा है, कुछ समय के बाद वो बड़ा पेड़ बन जाता है। वो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा ग्रो करता रहता है। अब ये ग्रोथ होता कैसे है, तो हमें पता है कि 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक यूनिसेल्यूलर और दूसरा मल्टीसेल्यूलर। तो दोनों में अलग अलग तरीके से ग्रोथ होता है। जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है, वो कैसे बढ़ते हैं, वो बढ़ते हैं जब उनका जो एक सेल है वो ही बढ़ जाता है। यानी कि मान लो कि यूनिसेल्यूलर में एक सेल है, सिंगल सेल्डी बॉडी होता है इसका। अब ये ग्रो कैसे करेगा, इसका ही साइज बढ़ जाएगा। ये इतना बड़ा है, कुछ समय के बाद ये न्यूट्रिशन पा के इसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया ग्रोथ। कैसे हो गया ग्रोथ, इसमें इसका साइज बढ़ गया। सिंगल सेल है, सिंगल सेल का साइज बढ़ गया तो ये बड़ा बॉडी बन गया। ठीक है। लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में हमेशा सेल का डिवीज़न होता है। सपोज़ यहाँ पे अगर एक सेल है तो ये सिंगल सेल है। अब ये क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा। ये डिवाइड करेगा तो 2 सेल्स में बट जाएगा इस तरीके से। फिर ये जो है ये डिवाइड होगा तो ये अगेन 2 सेल्स में बट जाएगा। ये फिर अगेन 2 सेल्स में बढ़ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ होता रहता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। अब ये नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ रहे हैं, जब नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, साइज़ बढ़ जाएगा, शेप बढ़ जाएगा, सब कुछ जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्रोथ होता है इन दोनों तरीके के ऑर्गेनिजम्स में। नेक्स्ट है एनिमल्स कैसे ग्रो करते हैं। एनिमल्स देखिए, जब छोटा एक बच्चा होगा, मान लीजिए एक कुत्ते का बच्चा पप्पी है, वो ग्रो करेगा जब तक कि वो एक एडल्ट जो है डॉग में तब्दील ना हो जाए। जब वो एडल्ट डॉग बन जाएगा उसके बाद उसका ग्रोथ रुक जाएगा। मतलब हर एनिमल्स जो है वो एक सर्टेन साइज़ तक ही ग्रो करते हैं। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा का हाइट है बहुत कम, 1 फीट 2 फीट का है, लेकिन वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, 3 फीट 4 फीट का होगा, 5 फीट का होगा, 6 फीट का होगा मैक्सिमम। कुछ एक सर्टेन हाइट तक जाके उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदगी भर वो बढ़ता रहेगा, 6 फीट से के ऊपर भी चला जाए, 7 फीट 8 फीट फिर 9 फीट 10 फीट का, ऐसा नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि सारे एनिमल्स जो है उनका ग्रोथ एक सर्टेन समय के बाद रुक जाता है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स कीप्स ऑन ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट्स जो है पूरे अपने जीवन काल तक वो बढ़ते ही रहते हैं, उनका ग्रोथ होता ही रहता है। एनिमल्स जो है वो एक सर्टेन टाइम तक जाके उनका हाइट रुक जाएगा। जैसे आप लोग अभी ग्रो कर रहे हो, ठीक है, 25-30 साल की उम्र में
ग्रोथ रुक जाएगा। उसके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ बॉडी जो है वो मैच्योर होगा, मसल्स वगैरह डेवलप होंगे, थोड़ा सा फैट चढ़ेगा बॉडी के ऊपर, तो वो जो है बस वो प्रोसेस होता रहता है। ऐसा नहीं है कि साइज़ बढ़ता रहेगा, साइज़ बस एक समय के बाद जाके रुक जाएगा। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, प्लांट्स जो है उनका साइज़ भी बढ़ता रहेगा और वो ग्रो करते रहेंगे। तो ये दोनों हो गया प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, किस तरीके से वो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। अब नॉन लिविंग थिंग्स तो ग्रो करता ही नहीं है, बिकॉज ये लिविंग है ही नहीं। नॉन लिविंग थिंग्स का तो ये कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं कि वो ग्रो करता है। ये ग्रो कब करेगा, इसका ग्रोथ अपने आप तो ग्रो करेगा नहीं। नॉन लिविंग थिंग्स मान लो कि एक कॉइन है, ठीक है, कॉइन सिक्का है। अब ये सिक्का जो है इसके ऊपर एक और सिक्का रख दिया, इसके ऊपर एक और रख दिया। अब देखिए इसका साइज़ कितना है, इतना है, ठीक है, हाइट इतना है। तो ये क्या, इसको छोड़ देंगे तो कुछ दिन के बाद ये बढ़ जाएगा, ये इतना ऊंचा तो हो नहीं जाएगा, इसका हाइट बढ़ेगा नहीं, ये ग्रो थोड़ी ना करेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग है। हाँ, ये बढ़ सकता है कब, जब इसमें हम और सिक्के ऐड कर दें, अपने जेब से निकाल के और इसमें और सिक्के यहाँ पे रखते गए। अब देखिए इसका हाइट बढ़ गया, यानी कि ग्रो कर गया। तो एक्चुअली में नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप से ग्रो नहीं करता। हाँ, वो ग्रो कब करेगा, जब उसमें हम अलग से कुछ अमाउंट और उसी चीज़ का ऐड कर देंगे, तब जाके वो ग्रो करेगा। और इसका एग्जांपल जैसे आप लोग बचपन में खिलौनों से खेलते होंगे, तो समझ लो एक डॉल है। अब ये डॉल जो है, ये आप जब छोटे थे तो ये भी छोटा था, लेकिन आप बढ़ गए तो क्या ये डॉल भी आपके साथ साथ बढ़ गया? नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि डॉल जो है ये एक नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन आप जो है वो क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग थिंग्स हमेशा ग्रो करता है, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करता, वो उतना का उतना ही रह जाएगा। आप बड़े हो जाएंगे लेकिन वो डॉल उतना छोटा का छोटा ही रहेगा। तो ये हो गया ग्रोथ के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे।